नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं उसमें अंतिम वर्ष की या फिर अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षा है उसको 13 अगस्त तक कराए जाने के बारे में बात कही जा रही है। और याद रखिए कि उसके पहले के जो सेमेस्टर हैं उसके जो छात्र होंगे वो अगली कक्षा में बिना एग्ज़ाम ही प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं 13 अगस्त तक करा लेने की योजना बनाई है। साथ ही परीक्षा का सरलीकरण इस प्रकार से किया जाएगा कि एक विषय के जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उनको एक में ही रखा जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता था उसके उससे बस एक ही पेपर बनेगा। और जो प्रश्न होंगे वो इस बार लिखित नहीं होंगे, सभी प्रश्न जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, बहुविकल्पी होंगे। और परीक्षा प्रणाली ओएमआर सीट पर आधारित होगी। सूत्रों के अनुसार जो 3 कुलपतियों की कमेटी की मतलब बनाई गई थी इसमें सिफारिश के लिए, उन्होंने अपना प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस बारे में जल्द ही शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। शासन की मंशा है कि सभी परीक्षाओं के परिणाम 31 अगस्त तक जारी कर दिए जाएं। प्रस्ताव में प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में यह व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए और मौखिक परीक्षा को आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन कराया जाए। विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा पद्धति और सेमेस्टर परीक्षा पद्धति में छात्रों को प्रोन्नत करने के नियम भी तय कर दिए गए हैं। तो बस ये समझिए कि इस बार की जो परीक्षा होनी है वो नाम मात्र की परीक्षा होगी, ओएमआर सीट पर होगी। और जो क्वेश्चन पेपर मान लेते हैं कि आपने स्नातक में इसे मान लेते हैं कोई राज्य विश्वविद्यालय है, उसमें अंतिम वर्ष में स्नातक में 2 विषय होते हैं, तो बस मात्र 2 पेपर आपको देने होंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव चॉइस देने होंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से इस बार की परीक्षा कंप्लीट करवाई जाएगी। और इसी के साथ एक न्यूज़ ये भी है कि सीबीएसई और साथ ही साथ यहाँ पर आईसीएसई ने भी अपनी परीक्षाएं इंटरमीडिएट की भी रद्द करा दी हैं। और अब निश्चित रूप से ये तय होता जा रहा है कि यूपी बोर्ड में भी 12वीं की परीक्षा हो सकता है कि टाल दी जाए, हो सकता नहीं। आई एम 99% श्योर कि अब यूपी में भी जो परीक्षा होनी है इंटरमीडिएट की वो नहीं होगी। और कोरोना महामारी के अनिश्चित हालात के बीच सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस साल परीक्षा नहीं कराने का फैसला लिया गया। मोदी ने कहा, छात्रों की सेहत और सुरक्षा बेहद अहम है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पीएम के ऐलान के कुछ देर बाद ही सीआईएसई ने भी 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है। राज्य भी इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी घोषणा कर दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को अहम कदम बताया है और ये माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड भी जो 12वीं की परीक्षा है उसको निरस्त कर सकता है। हालांकि वो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि सीएम से चर्चा के बाद ही फैसला होगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो परीक्षाएं निरस्त हुई हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि अभी जो कोरोना की तीसरी लहर है और टीके का जो संकट है उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। प्रदेश में अभी तक किशोरों के टीकाकरण की स्थिति नहीं बन पाई है। बड़ों के टीकाकरण पर केंद्र और राज्यों में जैसा तनाव है, सरकार विपक्ष को कोई मौका देना नहीं चाहता। तो पीएम ने बैठक में बिना टीके ऑफलाइन परीक्षा को ठीक नहीं बताया। दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार पहले ही टीकाकरण के बाद परीक्षाएं कराने को कह रहे थे। तो अभी टीका का संकट है, अभी जो वैक्सीन्स है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह ये है कि कंपनियां उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं। तो तीसरी लहर को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप थोड़ा स्वतंत्र होकर सोचेंगे तो वास्तव में यह एक अच्छा कदम है। अच्छा कदम इसलिए है क्योंकि बिना टीके के अगर आप मतलब जैसे कि ये परीक्षाएं होती तो निश्चित रूप से जो कोरोना के तीसरे लहर के प्रति हम लोग आशंकित हैं उसको बढ़ावा मिलता। तो कोरोना से बचने का ये सबसे अहम तरीका था कि परीक्षाएं स्थगित की जाएं और ये स्थगित हो गई। और देखिए, यहाँ पर मूल्यांकन के लिए नई नीति बनेगी। 10वीं से अलग होगी 12वीं की नीति। 12वीं के आधार पर उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश होता है। नौकरी में भी 12वीं के नतीजे देखे जाते हैं। पक्षपात की आशंका के मद्देनजर हर स्कूल की समिति में दूसरे स्कूलों के शिक्षक होंगे। 2 सदस्य सीबीएसई नामांकित करेगा। विद्यार्थियों का पिछला प्रदर्शन ही आधार होगा। तो इस प्रकार से अब जो परिणाम होगा वो जारी होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठोस कारण बताने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की परीक्षा पर 3 जून को सुनवाई है और सरकार ने फैसले की जानकारी देने के लिए कोर्ट से
2 दिन का समय मांगा था। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन से कहा था, पिछले साल के परीक्षा न कराने के फैसले से हट रहे हैं तो ठोस कारण बताने होंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, आपके सामने ये खबर है और यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। यूपी पर भी इस बात को लेकर काफ़ी दबाव है। और देखिए, प्रदेश पुलिस में लिपिक संवर्ग के दरोगा और सहायक दरोगा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। कुल 1329 पदों के लिए 1 जून से आवेदन शुरू हुए हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून थी, इसे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है और इससे पहले भी आवेदन की तिथि 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। लिपिक संवर्ग में जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 295, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624 और सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 358 पद, यानी कुल 1277 पदों के साथ सतर्कता अधिष्ठान में पुलिस उप निरीक्षक के 32 पद इसमें शामिल हैं और सहायक पुलिस उप निरीक्षक लिपिक के 20 पदों के लिए भी 1 जून से आवेदन लिए जा रहे हैं। तो इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। और दोस्तों, कोरोना महामारी के बावजूद लखनऊ विश्वविद्यालय में आवेदन जो हो रहे हैं उनकी स्थिति अन्य संस्थानों की अपेक्षा बेहतर है। यहाँ पीजी में अब तक 13,963 आवेदन आ चुके हैं, जो कि पिछले साल 8,822 आवेदन आए थे। तो पीजी में सर्वाधिक आवेदन ला में आ रहे हैं, जबकि आवेदन तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। तो 30 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, बात करते हैं यूपी पीसीएस के बारे में। तो यूपी पीएससी में कोविड काल में सफलता का मानक बनेगा रोड़ा। अभ्यर्थियों ने कुछ चीज़ें बदलने की मांग रखी है। जैसा कि आप जानते हैं, 2019 से पहले जो परीक्षा होती थी उसमें जो पदों की संख्या होती थी, मान लेते हैं कि पदों की संख्या होती थी, मान लेते हैं 100 पद होता था फॉर एग्जांपल। तो इन 100 पदों में लगभग जो 13 मतलब कि कुल मिला के 13% जो अभ्यर्थी होते थे, 18%, ठीक है, अभ्यर्थी जो होते थे वो मेंस के लिए सफल घोषित किए जाते थे। तो अब ये जो संख्या है इसे 13% कर दिया गया है, यानी कि 100 अभ्यर्थी अगर हैं तो उसमें 13 लोग ही केवल मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए जाते हैं। और मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं, पहले 2019 से पहले 3 गुना लोग, अगर मान लेते हैं कि 100 सीटें हैं तो 300 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था इंटरव्यू के लिए, जबकि अब ये स्थिति ये है कि 200 लोगों को बुलाया जाता है, यानी कि अब ये 2 गुना कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो भी सीटें हों, अगर मान लें 100 सीटें हैं तो ये मानक न बनाकर 10% कर दिया जाए, ठीक है। तो 13 गुना की जगह 10% अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने की मांग हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि यूपीपीएससी कोविड काल में सफलता के मानक बदले। पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना और मुख्य परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से यह मानक 13 गुना और 2 गुना कर दिया गया। प्रारंभिक परीक्षा में ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी छिड़कर बाहर हो जाते हैं। प्रतियोगी छात्र अब इसका अस्थायी समाधान चाहते हैं, न केवल कोविड काल बल्कि हमेशा के लिए कोई ऐसा फार्मूला लागू किया जाए जिससे छात्रों को राहत मिल सके। वे मांग कर रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में से 10% को सफल घोषित किया जाए। मतलब सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप ऐसे समझिए कि पहले क्या होता था कि अगर 100 सीटें होती थी, ठीक है, 100 सीटें होती थी तो उसमें से 2019 के पहले 18 लोग चुने जाते थे मुख्य परीक्षा के लिए और 2019 के बाद अब 13 लोग चुने जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। अभ्यर्थी यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि जो भी जितने भी फॉर्म लिए जाते हैं, मान लेते हैं अगर 1000 आवेदन आते हैं तो आवेदन का 10%, ठीक है, यानी कि 100 लोगों को इसमें मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाना चाहिए। तो 10% की मांग की जा रही है, जो आवेदन होंगे आवेदकों की 10%। तो इससे क्या होगा कि मुख्य परीक्षा के लिए अधिकतम जो छात्र होंगे वो क्वालिफाई कर पाएंगे। कोविड का प्रभाव लगातार 2 साल से बना हुआ है। कोविड की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र और उनके परिवार के लोग संक्रमित हुए हैं, तो कई ने अपनी जान तक गंवा दी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी पूरी तरह से प्रभावित रहीं। कोविड से लड़ाई लड़ने के बाद उनकी चुनौती प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और जिसमें सफलता के मानक बदले जाने से स्पर्धा और कठिन हो गई है। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जितने भी आवेदन होते हैं उसके 10% अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाए। फिलहाल फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए पीसीएस 2021 को देखा जा सकता है। इस बार पदों की संख्या है 538, आवेदकों की संख्या है 6,91,173, यानी कि एक पद पर 1285 दावेदार हैं। सफलता के मानक बदलने से प्रारंभिक परीक्षा तकरीबन 6,994 सफल घोषित किए जाएंगे और मुख्य परीक्षा में इसमें महज 1076। तो कोविड से प्रभावित हजारों अभ्यर्थियों के लिए
इन परिस्थितियों में परीक्षा देना बड़ी चुनौती होगा और हजारों योग्य अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में छंटकर बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 10% की मांग की जा रही है, यानी कि कुल मिला के जो ये संख्या है 6,91,173 के 10% अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पास आउट करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और देखिए, प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग को लेकर प्रशिक्षित अभ्यर्थी सिर का मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि जो महिला प्रशिक्षु होंगी वो अपने सिर पर और हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। तो ये मांग की जा रही है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, और इसके लिए विरोध का यह एक अनूठा तरीका अपनाया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। और दो बोर्डों के फैसले से यूपी बोर्ड पर भी अब दबाव बढ़ गया है कि जो परीक्षा है इंटरमीडिएट की वो भी अब यूपी बोर्ड भी रद्द कर सकता है, और मुझे लग रहा है कि रद्द हो जाएगी परीक्षा भी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो अलग अलग फील्ड के जो बच्चे होते हैं, कोशिश ये की जा रही है कि उनका जो परिणाम है इंटरमीडिएट का वो सही से जारी कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फिलहाल आज की दैनिक रोजगार समाचार में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।